नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। परिक्रमा आज महोत्तरी के ऐतिहासिक स्थल मटिहानी पहुंचल मुख्य प्रशंसा। मिथिला माध्यमिक परिक्रमा बृहस्पति दिन महोत्तरी के ऐतिहासिक स्थल मटिहानी पहुंचल है। ऐसा पहले डोला सहित परिक्रमा के यात्री सब बुध दिन भारत बिहार के गिरजा स्थान में रात्रि विश्राम केने छलैन। धनुषा के ठेरा कचुरी स्थित मिथिला बिहारी स्थान से सोम दिन से शुरू भेल परिक्रमा यात्रा हनुमान नगर में रात्रि विश्राम करत मंगल दिन भिनसरे कल्याणेश्वर के लिए प्रस्थान केने छल। एही अवसर में महोत्तरी के मटिहानी नगरपालिका आए नगरपालिका में सार्वजनिक विदा सेहो देलक अछि। मिथिला मध्यमा परिक्रमा अंतर्गत विश्राम स्थल रहला से नगरपालिका में आज सार्वजनिक विदा देल गेल मेयर हरिप्रसाद मंडल जानकारी देने छलैथ। मंगल दिन यात्री सब कल्याणेश्वर स्थान अर्थात कलना में विश्राम कऽ बुध दिन भिनसरे गिरजा स्थान के लिए प्रस्थान केने छल। मिथिलांचल के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व बोखने 15 दिन मिथिला माध्यमिक परिक्रमा फागुन के अवधि से लक शुरू होते पूर्णिमा धरि नेपाल आ भारत के 128 किलोमीटर की दूरी तय करते पुनः जनकपुर धाम पहुँच कर समापन कयल जाइत अछि। अन्य वर्ष जहन एहि वर्ष से हो मिथिला बिहारी आ किशोरी जी के डोला के साथ साथ परंपरागत बाजा गाजा झांकी कीर्तन सहित के मौलिक पहिरन में हजारों यात्री सब सहभागी भेल छन्। हजारों श्रद्धालु भक्तजन के भीड़ 15 दिन धरि के एकटा धार्मिक अभियान में निकलल। ई 15 दिने परिक्रमा से जनकपुर धाम के धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में अलगे एकटा पहचान समेत देलक अछि। नेपाल भारत देश के धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारंपरिक सामाजिक तथा सद्भाव के प्रतीक बोकने माध्यमिकी परिक्रमा यात्रा नेपाल के धनुषा आ महोत्तरी में 13टा तथा भारत में 2 क 15टा विश्राम स्थल रहल अछि। अंतर्गृह परिक्रमा समापन भेलाक बाद जनकपुर धाम में घोड़ी पावन मनाब परंपरा सेहो रहैत आयल अछि। महोत्तरी के मटिहानी नगरपालिका 7 में नवनिर्मित आयुर्वेद औषधालय भवन के उद्घाटन कयल गेल अछि। मटिहानी नगरपालिका के प्रमुख हरिप्रसाद मंडल बुध दिन आयोजित एकटा समारोह के बीच भवन के उद्घाटन कयलथि। 6टा कोठे आयुर्वेद औषधालय भवन करीब 30 लाख के लागत में निर्माण कयल गेल नगरपालिका के इंजीनियर विमलेश शाह जानकारी देने छन्। 2051 साल में निर्माण कयल गेल ई आयुर्वेद भवन जीर्ण रहला से काज नहीं लाग अवस्था में पहुंचल छल। एहि भवन के पुनर्निर्माण कयल गेल इंजीनियर शाह जानकारी सेहो देलनि। मटिहानी नगरपालिका 7 के वडा अध्यक्ष जीत नारायण माझी के सक्रियता में कयल गेल कार्यक्रम में नगर प्रमुख मंडल जनता के प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर उद्देश्य से जीर्ण भवन के जीर्णोद्धार करत नवनिर्माण कयल गेल जानकारी देने छलनि। भवन निर्माण भेलाक बाद आयुर्वेद स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग हैत प्रमुख मंडल विश्वास समेत व्यक्त कयलनि। अहिना कार्यक्रम में जनता संग प्रत्यक्ष रूप में संबंधित स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए मटिहानी नगरपालिका करैत आयल काज के सराहना समेत कयल गेल। कार्यक्रम में वडा अध्यक्ष सब अब्दुल गफ्फार रायन, कमिल अंसारी, रितेश शाह, कार्यपालिका सदस्य अरुण नाहर, गाविस पूर्व अध्यक्ष राम कुमार मंडल, लोसपा नेपाल के नगर अध्यक्ष श्याम कुमार मंडल, नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी समाज के जिला अध्यक्ष नरेश महतो लगायत के वक्ता सब शुभकामना मंतव्य व्यक्त केने छलनि। जिला प्रहरी कार्यालय 12 बृहस्पति दिन से सार्वजनिक स्थान में डीजे बजाब ऊपर रोक लगौलक अछि। उत्सव आ कार्यक्रम के नाम पर अधिक आवाज में डीजे बजाब क्रम बढ़लाक बाद प्रहरी नियंत्रण करऽ लागल अछि। जन स्तर से उपरा गेलाक बाद सार्वजनिक स्थान में डीजे बजाब ऊपर रोक लगाब जेहन निर्देशन समेत देल गेल 12 के प्रहरी उपरीक्षक होबिन्द्र बोगटी जानकारी देलथि। जिला प्रहरी कार्यालय माथात के सबटा कार्यालय आ यूनिट के डीजे नियंत्रण में लेब बुध दिन साँझ निर्देशन देल गेल। प्रहरी उपरीक्षक बोगटी कहलथि बृहस्पति दिन से डीजे बाजल गेल त प्रहरी नियंत्रण में आइ गेल। प्रहरी उपरीक्षक बोगटी सार्वजनिक स्थान में डीजे बाजल त प्रहरी के जानकारी कराबय लेल सेहो अनुरोध कयलनि। डीजे के कारण समाज में पड़ैत आयल असर प्रति सचेत होबय लेल आग्रह करैत प्रहरी उपरीक्षक बोगटी एहि के प्रयोग नहीं कर समेत अपील केने छनि। गाड़ी में बड़का स्पीकर आई अधिक आवाज में गीत बजाब क्रम बढ़त गेल अवस्था
रहलो पर नियंत्रण के लेल संबंधित निकाय साइठ नहीं देने कहैत चौतरफी आलोचना समेत भेल अछि। आइ से देश के 15टा जिला में हाथी पाइले रोग विरुद्ध के दवाई खुआब कार्य शुरू कयल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय आइ से या फागुन 25 गते धरि हाथी पाइले रोग विरुद्ध के दवाई 15टा जिला में खुआब कार्य शुरू कयलक अछि। मंत्रालय के अनुसार झापा, मोरंग, धनुषा, महतरी, रौतहट, सर्लाही, बारा, रसुआ, लमजू, पर्वत, बांगलुंग, कपिलवस्तु, बांके, डांग आ कैलाली में ई दवाई खुआब कार्य शुरू कयल गेल अछि। औषधि वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक भवन, विद्यालय, धार्मिक स्थल में बूथ बनाकर दवाई खुआब कार्य शुरू कयल गेल। स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर दीपेंद्र मन सिंह जानकारी दिलैन। दवाई 2 वर्ष उमेर पूरा भेल सबके खुआल जायत। दवाई से शरीर में हाथी पाइले के परजीवी आई त ई नष्ट हैत, साथ ही हाथी पाइले रोग से समेत बचल जा सकैत अछि। हाथी पाइले रोग मच्छर के कटाई से समेत सड़ैत अछि। हाथी पाइले रोग लागल त पैर फूलब, पुरुष में अंडकोश तथा महिला में स्तन फूलैत अछि। शरीर में हाथी पाइले के परजीवी रहल त दवाई एहि के मार मदद कर संगे हाथी पाइले के कारण शारीरिक अपांगता नहीं होइत अछि। सरकार दवाई निःशुल्क उपलब्ध करौने त सरकार सन 2030 धरि में हाथी पाइले रोग नियंत्रण निवारण कर लक्ष्य समेत लेने अछि। सर्लाही में आगि लगी संबंधी अभ्यास शुरू कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन आगि नियंत्रण तथा उद्धार कार्य के डेमो कयल गेल छल। हवा बिहार के मौसम शुरू भेल संगे जिला में आगि लगी संबंधी अभ्यास कयल गेल अछि। एहि कार्यक्रम में सर्लाही के प्रमुख जिला अधिकारी इंद्रदेव यादव, नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, सशस्त्र प्रहरी बल आ स्थानीय के उपस्थिति देखल गेल छल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जनयुद्ध दिवस में राष्ट्रीय विदा देनाई सरकार के निर्णय प्रति असंतुष्टि जनाउने छैन। बृहस्पति दिन भरतपुर के बालकोट स्थित अपने निवास में विश्व शांति प्रार्थना पुस्तक विमोचन करैत ओली वर्तमान सरकार जनयुद्ध दिवस में राष्ट्रीय विदा देने आ आई के कैलेंडर में समेत समावेश केनाई दुखद निर्णय रहल जिक्र केलनि। सरकार के निर्णय हिंसा के मानसिकता आ हिंसा प्रति गर्व केने आ गर्व कर मानसिकता देखाइब रहल हिनकर कहब छल। ओली अपने हिंसा छोड़कर शांतिपूर्ण राजनीति में एलाक बाद फेरो हिंसा के महिमा मंडन केनाई के कारण अपने से हो बुझ नहीं सकल जिक्र केलनि। ओ नेपाल हिंसा के पक्ष में नहीं रहल आ नेपाल भीतर आंतरिक द्वंद्व आ कलह आब नेपाली जनता के स्वीकार्य नहीं है स्पष्ट केलनि। नेपाल भित्र आन्तरिक द्वन्द्व, आन्तरिक कलह नेपाली जनतालाई अब स्वीकार्य छैन, हुँदैन। अर्को हामीले अघि वीरेन्द्रजीले भन्नुभयो, हामी आफ्नो देशमा आन्तरिक हिसाबले, हाम्रो छिमेक सम्बन्धका हिसाबले, हाम्रो क्षेत्रीय सम्बन्धका हिसाबले वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले we want global peace. ओ नेपाल में पहचान के राजनीतिक नाम में भूगोल आ जाति सब बीच परस्परमा घृणा फैलाव काज भेल आ अखन एहि के पराजित कयल गेल जिक्र केने छलनि। एमाले अध्यक्ष ओली के 72वें जन्मदिन के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में बौद्ध धर्म गुरु सब शांति के प्रार्थना केने छलनि। नेपाल T20 लीग में स्पोर्ट फिक्सिंग के आरोप में नियंत्रण में पड़ल नेपाली क्रिकेट टोली के खिलाड़ी आदिल अंसारी 3 लाख धरौटी में रिहा भेल छन्। आदिल संगे महबूब आलम से हो धरौटी में छूटल छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान के मैनेजर विनोद दास आदिल धरौटी में छूटल जानकारी दिलाई था। अदालत बुध दिन आदिल के धरौटी में छोड़ फैसला केने छल। आदिल सहित 3 गोटे के धरौटी में छोड़ने अपने जानकारी पेनो इनकर कहब रहल छल। क्रिकेट आ स्पोर्ट के बात में अदालत पूर्ण रूप में फैसला कर अखन बाकी रहल त अखन
क्रिकेट खेल विषय में से हो किछ कह नहीं सकब विनोद दास के कहब रहल सन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति निर्वाचन में माओवादी एमाले के धोखा नहीं देत दावी केने साथ बृहस्पति दिन बालकोट में संचारकर्मी सब संग संक्षिप्त बातचीत करते ओली प्रचंड एमाले संग पुस 10 गते समझौता क चुकल कहत दोसर के माओवादी समर्थन नहीं करत दावी सेहो केलनि। ओली एमाले संग सहमत भ चुकल अवस्था में माओवादी दोसर संग समझौता कर नहीं सकत हिनकर कहब रहल सन। अनि सपोर्ट गर्दै गर्नुहुन्न, गर्नै मिल्दैन, किनभने हामीसँग सम्झौता पुस 10 गते नै गर्नुपर्छ। पुरान गठबंधन खत्म कर चर्चा चल रहल समय ओली सत्ता गठबंधन नहीं टूटत विश्वास दिखाने सकेगा। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत आई मतदाता नामावली में नाम समावेश कयल गेल व्यक्ति पर उजूरी देव समय देल गेल आयोग जानकारी देलक अछि। निर्वाचन कार्यतालिका के अनुसार काल्हिखन अंतिम मतदाता नामावली प्रकाशन कयल जायत। 13 गते उम्मीदवारी दर्ता है तो राष्ट्रपति के लिए फागुन 25 गते भिनसर 10 बजे से लग 3 बजे धरि मतदान समित कयल जायत। अहिना दिन 4 बजे से मतगणना प्रारंभ होइत वह दिन 7 बजे भीतर में नतीजा समेत सार्वजनिक कर आयोग के तैयारी देखल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच राष्ट्रपति निर्वाचन के विषय पर छलफल कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन सिंहदरबार स्थित माओवादी संसदीय दल के कार्यालय में कयल गेल छलफल में माओवादी उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, शक्ति बस्ने तथा समाजवादी के दिश घनश्याम भूषाल, बेदुराम भूषाल लगायत सेहो सहभागिता जनौलनि। छलफल के बाद प्रधानमंत्री प्रचंड फागुन 13 गते धरि राष्ट्रपति के निर्णय क्या जाइत जिक्र केलनि तो वो पुरान गठबंधन के खत्म कर विषय पर अखन कोनो निर्णय नहीं कयल गेल प्रतिक्रिया देलथि। That shows English and it is a very clear that I didn't like men or not there. And there's nothing and draw. Yeah. Another we don't know what the woman be she's come with that. Like us and she said it. Any options are those have come over. The options are the best option given. The option अहिना नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल राष्ट्रपति के विषय में छलफल जारी रहल जिक्र केलनि। पुरान गठबंधन खत्म कर तैयारी के विषय में वो विभिन्न विकल्पों पर छलफल भ रहल जिक्र केलनि तब विभिन्न विकल्प मध्य देश के राजनीतिक आ संविधान के बचाव के लिए भूमिका खेल विकल्प में निर्णय क्या जाए तो जानकारी देना सन। पुरानो गठबन्धन बिच दिन लागेको I फाइनल पाइड राष्ट्रपति निर्वाचन के मनोनयन के दिन नजदीक रहला से दल सब बीच के छलफल बढ़ल स्तर राष्ट्रपति निर्वाचन के लग पुरान 5 दलीय गठबंधन खत्म कर विषय में सेहो दल सब बीच छलफल भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन चांदी के दाम आय घटल अछि। सोन के दाम आय तोला के 500 रुपया से घटल अछि तो चांदी 10 रुपया से घटल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार सोन के दाम आय तोला के 1,02,500 रुपया में निर्धारण कयल गेल तो ई काल्हिखन के तुलना में 500 रुपया से कम रहल है। तहिना आय चांदी तोला के 10 रुपया से घट कर 1,285 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लिए एतबा पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित होबेटा करब तखन धरि के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।